गौरी गोपाल की सेवाओं को देखने के लिए कल यहाँ भैया श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी आए, बागेश्वर धाम सरकार आए और उन्होंने यहाँ की सेवाओं को देखा। सोचिए, देश के तमाम साधु संत, परसों किरण बेदी जी आई, उन्होंने देखा, रमेश भाई ओझा जी आए, उन्होंने देखा। यहाँ पूरे भारत के बड़े बड़े संत आते हैं और यहाँ वृद्ध माओं का आशीर्वाद लेते हैं, न माओं की सेवा देखते हैं। गौरी गोपाल की सेवा ऐसी है कि दुनिया यहाँ देखने आती है। केवल भारत नहीं, अमेरिका, लंदन, जापान से लोग आते हैं यहाँ, देखने आते हैं कि सेवा कैसे हो रही है। यहाँ सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वृद्ध माओं की सेवा तो हो रही है, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा आश्चर्य है, रसोई। सुबह से शाम तक कितने लोग आएंगे हमें भी नहीं पता रहता, आपको भी नहीं पता कि कितने लोग आएंगे, 10,000 लोग आएंगे कि 50,000 लोग आएंगे। कितने भी लोग आए, सबको पेट भर भोजन, कोई यहाँ से भूखा नहीं जाता। ये माँ भगवती लक्ष्मी की, अन्नपूर्णा माँ की कृपा है। और मुझे लगता है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। क्यों होता है? आप सहयोग करते हैं तो वृद्ध माएं भोजन करती हैं, आप सहयोग करते हैं तो अखंड रसोई में भोजन चलता है। हाँ, अभी हमारा गांव जहां हमारा जन्म हुआ, वहां पर अभी 3 मई से कथा होने वाली है। हमारा गांव रेौझा है, सिहोरा मझौली के बीच में, जबलपुर जिला। 60 साल पहले हमारे गांव में यज्ञ हुआ था, 60 साल पहले। फिर 60 साल बाद तक कोई यज्ञ नहीं हुआ। अब 3 मई से जिस भूमि पर हम पैदा भये, खेले, खाए, उस माटी का ऋण चुकाने जा रहे हैं। 3 मई को वहां यज्ञ होगा और वहां सेवा, हमारे गांव के लोगों की सेवा जितनी बन पड़ेगी, क्षेत्र के लोगों की, अखंड अन्न क्षेत्र चलेगा वहां। हमारे गांव की सेवा, जिस माटी पे हम पले बढ़े, उस गांव का भी तो ऋण है ना हमारे ऊपर। हमारे गांव में कोई भी बेटी का विवाह होता है जो गरीब परिवार की हैं, सारी बेटियों के विवाह में बारातियों के भोजन प्रसादी की सेवा यह दास ही लेता है। वर्षों से सेवा चल रही है। जितना बन पड़ता है बेटियों को धन धान्य देकर विदा करते हैं। भगवान यदि लायक बनाए तो सेवा करना। पैसे ना आप बांध कर ले जाओगे ना हम ले जाएंगे, पर अच्छे काम जितने हो सके करते रहो। आप भी इन वृद्ध माँ में किसी एक माँ को भोजन करा सकते हैं। हमारी ये रेखा मैया है, श्रीमती रेखा अग्रवाल जी, बजरंग लाल अग्रवाल जी, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से आप आई हैं और आपने वृद्ध माताओं के लिए एक कमरे की छत डलवाने का संकल्प लिया कि हम माँ को छाया देंगे। खुश रहिए। आप भी किसी वृद्ध माँ के कमरे में एक कमरा बनवा के माँ को आप दे सकते हैं। एक कमरे की आप छत डलवा सकते हैं कि भाई हमारी छाया में वृद्ध माएं रहेंगी, हमारी कमरे में वृद्ध माएं रहेंगी। आपको ईश्वर ने बनाया है लायक, नहीं तो आप वृद्ध माँ को भोजन दीजिए कि आज हमारी ओर से माँ को भोजन दिया जाएगा, आज रात्रि का दूध दिया जाएगा। अखंड रसोई चलती है, एक दिन की रसोई आपकी ओर से बांटी जाए ताकि भक्त लोग खाएं। अच्छा बताओ, किस किस को प्रसाद पाके आनंद आया गौरी गोपाल जी की रसोई का? अच्छा था कि नहीं? अच्छा था? कोई पैसा लगा? फिर आप लोगों का पैसा बच रहा है ना, तो जो पैसा बचे उसे सही कार्य में लगाना चाहिए, है ना। तो गौरी गोपाल रसोई ऐसी है कि वृंदावन में लाखों लोग आते हैं, चारों भारत के कोने कोने से आते हैं, गरीब अमीर सब आते हैं। सबको पेट भर भोजन मिल जाए तो क्या बुराई है। आपके जरा से सहयोग से अन्नदान हो जाए। फुटपाथ पर सोने वाले साधु संतों को पूरे वृंदावन में वो गौरी गोपाल आते हैं सवेरे, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं भोजन मिले ना मिले, भरपेट सेवा हमारी गौरी गोपाल में होगी। तो आप भी फुटपाथ पर सोने वाले साधु संतों को एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाइए ताकि आपकी रोटी संत खा के भजन करें, आपको पुण्य मिले। गौदान करिए ताकि आपके द्वारा किया गया गौदान संपूर्ण पृथ्वी दान की तरह पुण्य देने वाला है। और गौरी गोपाल गुरुकुल है जहां 150 बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। आप भी इन बच्चों के माता पिता बनकर, भाई बहन बनकर एक एक बच्चे के शिक्षा में सहयोग कर सकते हैं। और 150 बच्चों को हम कहते हैं कुछ ना दो तो भरपेट रोटी दे दो, क्योंकि रोटी तो बच्चों को रोज चाहिए।
उन बच्चों से हम पैसा नहीं लेते। यहाँ जितनी सेवाएं हैं ना सारी निःशुल्क हैं। वृद्ध माएँ निःशुल्क रहती हैं, विद्यालय निःशुल्क चलता है, रसोई सेवा निःशुल्क चलती है, चिकित्सा निःशुल्क यहाँ चलती है। कोई भी आओ सबको निःशुल्क इलाज मिलता है। जितना बन पड़ता है मानव जाति की सेवा का कार्य इस शरीर से हो रहा है। जो भगवान कराना चाहते हैं वो करा रहे हैं। एक साधु ने अभी संतों के लिए एक संत निवास और बनाने की जिम्मेदारी है। जैसे वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम है, ऐसे आप सब आशीर्वाद देंगे, सहयोग करेंगे तो एक संत निवास भी होगा जहाँ ताकि फुटपाथ पर सोने वाले संतों को सहारा मिल जाए। अब गर्मी आ रही है, वृद्ध माताओं के कमरे में एसी और लगानी है, तो आप भी एक एक एसी का सहयोग करना चाहें कि भाई हमारी तरफ से माओं के कमरे में एसी, तो आप ये भी सहयोग कर सकते। आओ, कुछ भक्तों ने सहयोग किया जिससे जो बन पड़े, एक मुट्ठी नमक से लेकर जो आपकी श्रद्धा।